लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं मोतीलाल ओसवाल पर। और कंपनी का मुनाफा देखिए 64% बढ़ा है, आय में करीब 42% का उछाल देखने को मिला है। और इन्हीं डिटेल्स पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ कंपनी के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी मौजूद है। रामदेव जी, यहाँ पर मुनाफे और आय के पैमाने पर तो कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन इस बारी मेरे ख्याल में हाउसिंग बिजनेस में थोड़ा सा लॉस देखने को मिला। कोई खास वजह, ये क्या एक ही क्वार्टर की स्थिति है या फिर यहाँ पर आउटलुक थोड़ा सा नरम पड़ा है? नहीं, आप इसको पूरे साल के हिसाब से देखिए, क्योंकि अकाउंटिंग जो है हो सकता है Q4 में हमने रिकॉग्नाइज किया है और ईयर एंड में राइट ऑफ्स लिए हैं। उसी कारण से जो 70 का जो राइट ऑफ लिया है वो Q4 में हुआ है। कोई ना कोई क्वार्टर में गिरना है, वो तो Q4 में लिया उसने। सो Q4, लेकिन वो Q4 का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे साल का प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू लुक एट एस्पायर पूरे साल के हिसाब से देखिए आप, 17-18 के हिसाब से। तो ये 17-18 के हिसाब से देखें तो क्लियरली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसका, और लिटरली फ्लैट हो गया है। मतलब जो लास्ट ईयर 75-80 करोड़ का नफ़ा था, उसके सामने 25-30 करोड़ का नफ़ा है। तो क्लियरली इट इज़ नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगला साल भी हो सकता है कि, क्योंकि थोड़ा उसमें लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में जो 16-17 में जो हमने लोन दिए थे, उसके जो NPA जो हैं वो थोड़ा ऐसा एक्सपेक्टेड है तजुर्बे के हिसाब से कि उसका थोड़ा और बिल्डअप होगा फर्स्ट हाफ में। एंड देन सेकेंड हाफ से जो लैंडिंग हमने जो 17-18 में की है, उसका जो लोअर प्रोपोर्शन जो आएगा, जो बेटर क्वालिटी जो लैंडिंग जो है वो स्टार्ट बिल्डिंग अप। एंड 17-18-19 में हम थोड़ा सा बुक थोड़ा ग्रो भी करेंगे, बिकॉज अब थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। सो 18-19 में हम करीब 15% से ग्रो भी करेंगे। तो ये साल जो है 18-19 का जो साल जो है हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के लिए स्टेबलाइजेशन का होगा, मैं बोलूँगा। फर्स्ट हाफ में थोड़ा चैलेंज रहेगा, लेकिन ऑन द होल मेरे ख्याल से स्टेबलाइजेशन हो जाएगा और प्रॉफिट सेम आएगा या 5-10 करोड़ आगे पीछे, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक जो पॉजिटिव चीज़ आप कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ से, यानी कि दूसरी 6 माही से इस वित्त वर्ष में स्थिति रिकवर होती दिखाई देगी और स्टेबल होगी, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, वहां पर क्या आउटलुक है? और कैपिटल मार्केट बिजनेस भी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब हम थोड़े से ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर मुनाफा वसूली अब बाजार में ज्यादा दिख रही है गेन्स के मुकाबले। तो क्या सेंटिमेंट जो थोड़ा सा बदला है उसका इम्पैक्ट आ सकता है इन बिजनेसेस पर? देखिए, ये बोलने का बहुत मुश्किल है कि कैपिटल मार्केट का क्या हालत रहेगा, मतलब बाजार की कैसी हालत रहेगी। जैसे अभी 10,500 का इंडेक्स है, वो 9,500 होगा, 8,500 होगा। बहुत ज़्यादा यदि खराब हुआ इंडेक्स तो क्लियरली हमारे जो कैपिटल मार्केट में ब्रोकिंग साइड है उसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। एसेट मैनेजमेंट इज मच मोर स्टेबल बिजनेस, क्योंकि वो AUM बेस्ड बिजनेस है। यदि हम 37-38,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं तो उसका जो ग्रोथ भले ना हो या थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, लेकिन बिजनेस स्टेबल रहता है। ब्रोकिंग में क्या होता है कि बिजनेस 30-40% ऊपर हो जाता है, 30-40% नीचे हो जाता है, लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है, तो उसमें मुनाफे में काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है। तो यदि किसी का आउटलुक फॉर द मार्केट इज़ वेरी बैड, मतलब आपको लगता है कि मार्केट बहुत खराब होगा अगले 2-3 साल में, देन ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट बिजनेसेस के ऊपर उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी जो हमको दिख रहा है, जो Q4 कल तक का जो मैं देख पा रहा हूँ, उससे मेरे लग रहा है कि ब्रोकिंग भी एक स्टेबल कंडीशन में है, आई बैंकिंग के भी डील्स हो रहे हैं, वैल्यूएशंस आर आल्सो रीजनेबल और रादर आई वुड से लिटिल प्राइसी, और जो फ्लो है एसेट मैनेजमेंट में वो भी थोड़ा कम है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट आवर मे फ्लो इज़ बेटर देन अप्रैल। तो जो डोमेस्टिक्स का जो फेथ है इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, जो काफ़ी दिन से बंद था और 2014 से चालू हुआ है, वो मेरे को लगता है अभी भी चालू है। और यदि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस यदि अच्छा रहा तो इन्वेस्टेबल सरप्लस मेरे ख्याल से इंडियन इक्विटी मार्केट्स में थ्रू म्यूचुअल फंड्स
फ्लो होते रहेंगे, ऐसा लगता है मुझे। जो क्योंकि आपने कहा अप्रैल के मुकाबले मई का फ्लो बेहतर है, यहाँ पर थोड़े लोगों के बीच में शंका थी कि जो एसआईपी इन्होंने पहले शुरू किए थे क्या वो निवेश जारी रखना चाहिए या नहीं, और खासकर मिड कैप फंड्स की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मारपीट तो वहीं पर हुई है। रामदेव जी, इस पर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मई में अगर पैसा आ रहा है वो किस तरह के फंड्स में ज्यादा फ्लो हो रहा है, मिड कैप में आ रहा है या फिर अब रुझान बदल रहा है और दिग्गज फंड्स, इंडेक्स फंड्स में ज्यादा रुझान बढ़ रहा है? नहीं, मतलब मिड कैप में तो ऐसा कम ही है थोड़ा फ्लो, मल्टी कैप में ज़्यादा आ रहा है। हमारे यहाँ तो कौन सा मल्टी कैप में ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क्या है कि हर फंड का अपना पोजिशनिंग होता है। मैं एक ओवरऑल एक आपको एक डायरेक्शन दिया कि भाई मई में सो फार इट इज़ बेटर देन अप्रैल, लेकिन पूरा महीना जब खत्म होगा तो ही समझ में आएगा कि क्योंकि अप्रैल वाज द फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू ईयर, तो मार्च में बड़ा फ्लो के बाद अप्रैल थोड़ा कम ही रहता है। मे बी सेल्स गाइज दे मस्ट हैव कम बैक, इन्वेस्टर्स मस्ट बी कमिटिंग मोर, दे मस्ट बी हैविंग मोर टाइम, लेकिन ऑन द होल कॉन्फिडेंस अभी भी ठीक है। और जो एसआईपी की जो बात बोले आप, अभी ये समय है कि एसआईपी आप चालू रखें, क्योंकि वीकर मार्केट में यदि आप एसआईपी नहीं खरीदे तो आपको फिर ऊंचे सब हर बार आप ऊंचे मार्केट में खरीदते जाएंगे। लेकिन एसआईपी का पर्पज़ है कि आधा आप खरीदें ऊपर मार्केट में और आधा खरीदें आप नीचे मार्केट में। इनफैक्ट यू मस्ट बाय मोर इन द लोअर मार्केट, ताकि इवेंचुअली जब आपका 5-10 साल के बाद जब एसआईपी बंद होगा तो आपको जो नीचे में जो खरीदे रहेंगे उसके ऊपर एप्रिसिएशन बहुत आएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एसआईपी चालू रखें। किसमें कि आप वो आपको समझना पड़ेगा कि भाई which fund you are buying. I hope the fund is for long term and it is managed very well. But apart from that, I think SIP must continue. ये एक गुरु मंत्र आपने दिया है कि गिरते बाजार में एसआईपी में पैसे लगाने चाहिए। रामदेव जी, मैं आपसे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव सेक्टोरली लेना चाहूंगी कि कहां पर आपको अब थोड़ा सा अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे रही है। उस बीच में मुनाफा आ चुका है डॉक्टर रेड्डीज का 302 करोड़ पर इनफैक्ट ये आंकड़ा देखने को मिला है। प्रॉफिट हमारा अनुमान था कि प्रॉफिट में दबाव देखा जाएगा, 323 करोड़ के अनुमान के साथ हम जा रहे थे, 302 करोड़ का फिलहाल आंकड़ा आया है। कुछ और डिटेल्स आएंगे कि मार्जिन स्थिति कैसी दिख रही है और साथ ही साथ EBITDA के लेवल पर कंपनी ने क्या पेश किया है। जब तक वो आंकड़े आ जाते हैं, रामदेव जी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। आखिरी सवाल है आपसे, अर्निंग्स के लिहाज से अब कहां पर कंफर्ट और विजन दिख रहा है ताकि लोग समझ सके पैसा कहां बनेगा और कहां पर निवेश करना चाहिए? सेक्टोरली स्थिति क्या लग रही है आपको अभी? देखिए, जो इवन अर्निंग सीजन चालू होने के पहले जो जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ऑटोमोटिव कंपनीज थे, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज थे। सो इनमें सब में एक अच्छे रिजल्ट का एक एक्सपेक्टेशन था। सो ब्रॉडली रिजल्ट उसी लाइन पे आया है, लेकिन जो खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसे पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स हैं, वो तो मतलब जो लेवल ऑफ लॉसेस आ रहे हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो एग्रीगेट रिजल्ट जो है काफ़ी डिप्रेस नज़र आ रहा है। सो मतलब एक्चुअली टू टोन मार्केट हो गया है। एक टोन ये कि मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और एक जो पूरा सेट है वो बहुत ख़राब रिजल्ट आ रहा है, और दोनों मिला के कई बार लॉसेस इतने बड़े बड़े हैं कि मतलब ऐसा काफ़ी मिक्स लग रहा है रिजल्ट। लेकिन देयर आर ब्राइट स्पॉट्स इन द मार्केट राइट नाउ। शुक्रिया जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। रामदेव अग्रवाल डिटेल्स देते हुए कि मार्केट की स्थिति कैसी रहेगी और खासकर इनके हाउसिंग बिजनेस में हमने देखा है कुछ दबाव है, लेकिन सेकंड हाफ में रिकवरी जरूर देखी जाएगी। डॉक्टर रेड्डीज